नाजरीन आदाब, खैर मकदम है आपका TAN न्यूज़ चैनल में। आइए नजरें डालते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों पर। BRS पार्टी के मुअज़्ज़िज़ क़ायद फ़सीउद्दीन के इंतकाल पर पार्टी के आला क़ायदीन ने गहरे रंज और गम का इज़हार किया है। मरहूम की नमाज़ जनाजा और तदफ़ीन नलगुंडा ज़िले में अमल में आई। उमर अब्दुल्ला ने चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर की हैसियत से हलफ लिया है। उमर अब्दुल्ला जो पहले भी जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला रह चुके हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के इत्तेहाद की क़यादत कर रहे हैं, जिसने 2024 के असेंबली इंतखाबात में अक्सरियत हासिल की है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने उमर अब्दुल्ला को जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर का ओहदा संभालने पर मुबारकबाद पेश करते हुए कहा है कि मरकज़ी हुकूमत मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाक़े की तरक्की के लिए उनके और उनकी टीम के साथ मिलकर काम करेगी। महाराष्ट्र और झारखंड में असेंबली इंतखाबात की तारीखों के ऐलान के पेश नज़र इंतखाबी हुक्मरान जमात ने आवाम के लिए कई दिलकश स्कीमें मुतारिफ करवाई हैं, जिनमें ख़वातीन के लिए हर माह 2000 रुपये तक की नकद इमदाद और टोल टैक्स में छूट शामिल है। इन फैसलों को चैलेंज करते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की गई है, जिस पर अदालत ने हुकूमत और इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी कर दिया है ताकि इन स्कीमों की कानूनी हैसियत पर वजाहत हासिल की जा सके। दरख्वास्त में अदालत से मुतालबा किया गया कि इंतखाब से ऐन क़ब्ल मुफ्त स्कीमों के ऐलान को रिश्वत करार दिया जाना चाहिए, क्योंकि ये वोटर को एक तरह से रिश्वत देना है। वाज़ेह है कि महाराष्ट्र से लेकर झारखंड तक कई ऐसी स्कीमों और मनसूबों का ऐलान किया गया है जिनका मकसद आवाम को अपनी जानिब मायल करना है। महाराष्ट्र हुकूमत ने मुंबई में दाखिले पर लगने वाले टोल टैक्स को माफ़ कर दिया है, जिससे लोगों को बड़ी सहूलत हासिल होगी। इसके अलावा लाडली बहना मनसूबा भी मुतारिफ कराया गया है, जो ख़वातीन के लिए ख़ास मिराद फराहम करने का वादा करता है। इन इक़दामात का मकसद वोटरों की हिमायत हासिल करना और इंतखाबी मैदान में अपनी पोजीशन को मजबूत करना है। BRS पार्टी के मुअज़्ज़िज़ क़ायद फ़सीउद्दीन के इंतकाल पर पार्टी के आला क़ायदीन ने गहरे रंज और गम का इज़हार किया है। मरहूम की नमाज़ जनाजा और तदफ़ीन नलगुंडा ज़िले में अमल में आई। साबिक़ वज़ीर दाखिला व रुकन क़ानून साज़ कौंसिल मोहम्मद महमूद अली, साबिक़ वज़ीर व रुकन असेंबली जगदीश रेड्डी, निरंजन वली BRS पार्टी स्टेट सेक्रेटरी, नरेंद्र रेड्डी ZPTC चेयरमैन निज़ामाबाद, मोहम्मद बशीर कौंसलर, अक़लियती क़ायद ख्वाजा बदरुद्दीन, पंकज यादव के अलावा BRS के दीगर क़ायदीन ने शिरकत की और मरहूम की खिदमात को सराहा। इस मौके पर साबिक़ वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने गहरे रंज और गम का इज़हार करते हुए कहा कि मरहूम फ़सीउद्दीन पार्टी और आवाम की फ़लाह व बहबूद के लिए हमेशा कोशा रहे। उनकी वफ़ात से एक बड़ा ख़िलाफ़ पैदा हो गया है। उन्होंने कहा कि मरहूम बहुत ही मिलनसार और खुश मिजाज थे। पार्टी की तरक्की के लिए उन्होंने नुमायां खिदमत अंजाम दी थी। मोहम्मद महमूद अली ने मरहूम के अहल खाना के साथ मुकम्मल हमदर्दी का इज़हार किया और दुआ की कि अल्लाह ताला मरहूम को जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए और लवाहिकीन को सब्र जमील अता करें। साबिक़ वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव और साबिक़ वज़ीर IT व रुकन असेंबली के तारक रामा राव ने भी गहरे रंज और गम का इज़हार किया है। अपने ताज़ियती पैगाम में उन्होंने कहा कि फ़सीउद्दीन एक मुखलिस और मेहनती रहनुमा थे, जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी अवाम की खिदमत और पार्टी की मजबूती के लिए वक्फ कर दी थी। पार्टी की जानिब से मरहूम के अहल खाना के साथ मुकम्मल हमदर्दी का इज़हार किया गया। उमर अब्दुल्ला ने चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर की हैसियत से हलफ लिया है। उमर अब्दुल्ला जो पहले भी जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला रह चुके हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के इत्तेहाद की क़यादत कर रहे हैं, जिसने 2024 के असेंबली इंतखाबात में अक्सरियत हासिल की है। इस इत्तेहाद की कामयाबी से खित्ते की सियासत में एक नया बाब शुरू हुआ है। हलफ बर्दारी की तकरीब श्रीनगर के शेर कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर में मुनक़िद हुई, जहाँ जम्मू कश्मीर और मुल्क भर के अहम सियासी रहनुमाओं ने शिरकत की। इस तकरीब में कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा क़ायद हिज़्ब इख्तिलाफ राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की मौजूदगी से कांग्रेस की इस कामयाबी में भरपूर शमूलियत को उजागर किया गया है। सुरेंद्र सिंह चौधरी को नायब वज़ीर आला मुक़र्रर किया गया है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के रहनुमा D राजा ने भी तकरीब में शिरकत की और इस मौके को जम्मू कश्मीर के लिए एक नया आगाज़ करार दिया, जिससे ज़ाहिर होता है कि इस हुकूमत से बहुत सी उम्मीदें वाबस्ता हैं, ख़ास तौर पर ख़ित्ते में अमन, तरक्की और इस्तेहकाम के हवाले से। ये हलफ बर्दारी न सिर्फ सियासी तब्दीली की निशानदेही करती है, बल्कि ख़ित्ते के अवाम के लिए एक उम्मीद की किरण भी हो सकती है, जो गुज़िश्ता कई दहाइयों से सियासी और समाजी अदम इस्तेहकाम का शिकार रहे हैं। नई हुकूमत के इक़दामात और पॉलिसियों पर सबकी नज़रें मरकूज़ होंगी कि वो किस तरह जम्मू कश्मीर को तरक्की की राह पर गामज़न करती है।
वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने उमर अब्दुल्ला को जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर का ओहदा संभालने पर मुबारकबाद पेश करते हुए कहा है कि मरकज़ी हुकूमत मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाके की तरक्की के लिए उनके और उनकी टीम के साथ मिलकर काम करेगी। सोशल मीडिया पर एक पैगाम मुबारकबाद में मोदी ने कहा, उमर अब्दुल्ला जी को जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला के तौर पर हलफ लेने पर मुबारकबाद। वहाँ के लोगों की खिदमत के लिए उनकी कोशिशों के लिए मैं उनके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार करता हूँ। मरकज़ी हुकूमत जम्मू कश्मीर की तरक्की के लिए उनके और उनकी टीम के साथ मिलकर काम करेगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर के मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाका बनने के बाद उसके पहले वज़ीर आला के तौर पर हलफ लिया। उमर अब्दुल्ला की एनसी और कांग्रेस इत्तेहाद को 90 रुकनी जम्मू कश्मीर असेंबली के लिए इस माह होने वाले इंतखाबात में वाज़े अक्सरियत मिली। आर्टिकल 370 के खात्मे और रियासत को 2 मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों में दोबारा मुनज़्ज़म करने के बाद आज पहली बार जम्मू कश्मीर में एक मुंतखब हुकूमत कायम हुई है।